जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दमन क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आते हैं, इसी तरह आज भी हमने प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में जो 26 नवंबर को हुआ था, इसकी सेकेंड शिफ्ट में जितने भी आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए, इन सभी को हम सॉल्यूशन से देखेंगे। मतलब कि आपको जहां ट्रिक लगेगा वहां ट्रिक बताएंगे और जहां कॉन्सेप्ट लगेगा ना वहां कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले भी मैंने बता चुका हूं कि आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए 9 टॉपिक दिए हुए हैं। इन 9 टॉपिक से आपके एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आज का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, तो देखिए आपको बताना है समानार्थी शब्द। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या पर्यायवाची शब्द बताना है। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखिए व्योम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आकाश होता है। आकाश के और भी होते हैं, जैसे अंबर हुआ, नभ हुआ, ये क्या है, सब आकाश के और ये सब पूछे गए हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है। जैसे कि आकाश के नभ भी लिख सकते हैं और अंबर, ये क्या हुआ, पूछे गए हैं। ठीक है, ये चार तो नाम आपको याद ही कर लेना है, आकाश का, व्योम, नभ और अंबर। ठीक है, पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें हमको क्या बताना है। देखिए यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। जैसे कि बोला है क्रोध, तो क्रोध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए किसी पे क्रोध करना और किसी को क्षमा करना, मतलब क्या हो जाएगा, उस पर क्रोध कर रहे हैं और उस पर क्षमा करेंगे तो क्या हो गया, एक दूसरे के विलोम हो जाएगा ना। तो क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा, क्षमा करना हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हिंसा की बात करें तो हिंसा का क्या हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। ठीक है, हिंसा का विलोम क्या हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। ठीक है, गुस्सा का प्यार या प्रेम हो जाएगा। ठीक है, गुस्सा का क्या हो जाएगा, प्यार या प्रेम हो जाएगा। दया का क्या हो जाएगा, तो जो अदयालु होता है या क्रूर होता है उसे भी कह सकते हैं। ठीक है, दया का क्या हो जाएगा, अदयालु या क्रूर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि खालिस्तान सही भरना है। क्या भरना है, खालिस्तान सही भरना है। तो इसे पढ़िए ध्यान से। और चारों ऑप्शन मैंने कहा हूं कि आपको कभी भी एग्जाम में चारों ऑप्शन फटाफट जमा के देखना है। खूब से खूब 2 सेकंड लगेगा एक एक ऑप्शन जमाने में, तो 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 1 मिनट में 6 क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन खालिस्तान के आएंगे, 3 क्वेश्चन प्रतिस्थापित करने वाले आएंगे। तो इसमें आपको क्या है, 1 मिनट में ये 6 क्वेश्चन सॉल्व आपको करना सीखना होगा। जब भी आपका टाइम बचेगा, अब की बार आपका समय कितना है, 60 मिनट 80 क्वेश्चन है। तो 60 मिनट में 70 प्लस क्वेश्चन करके आपको आना है, बस ये हमारा टारगेट है। ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होगा। देखिए बिच्छू का खालिस्तान विषैला होता है तो क्या होता है, देखिए फन होता है क्या, बिच्छू का क्या फन होता है क्या, नहीं होता है, बिच्छू का फन नहीं होता है। बिच्छू का काटना विषैला होता है क्या, नहीं। क्या जम रहा है क्या, काटना नहीं जम रहा है। ठीक है, बिच्छू का जो देखिए दंश विषैला होता है क्या, नहीं होता है। क्या होता है, जो बिच्छू का डंक होता है ना वही विषैला होता है। क्या होता है, डंक मारता है, वैसे क्या होता है, उसका जहर हमारे शरीर में चढ़ जाता है। तो बिच्छू का डंक क्या होता है, विषैला होता है। इस प्रकार से आप जमा के देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक सही जमना लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको क्या बताना है। चूना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जब किसी व्यक्ति को कोई चूना लगाता मतलब क्या हो जाता है, उसको धोखा दे दिया। क्या दे दिया, धोखा दे दिया। ठीक है, उसको चूना लगा दिया मतलब क्या हो गया, धोखा देना होता है। चूना लगाना मतलब क्या होता है, धोखा देना होता है मुहावरे का अर्थ। इन सभी को राइट आपको याद करते चलना है। ठीक है, क्योंकि एसएससी ही अपना जो है वो क्या पूछती है, एसएससी में क्या होता है, आपका कोई सा भी एग्जाम ले लो, एसएससी में छोटे से लेके बड़ा तक, वह 70 से 80% तक वही क्वेश्चन पूछेगी जो उसके पिछले विगत 5-6 वर्षों में पूछे गए हो। ठीक है, तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि 5-6 वर्षों में आपकी कौन कौन सी परीक्षा हुई है, जीडी की 2 हुई है। एक तो 19 में और एक आपकी हुई 21 में। इससे पहले 14 में हुई थी, तो उसका पेपर भी आपके सामने ले आएंगे। पर ये इनमें आपको 130 शिफ्ट मिलेगी, जिसका निचोड़ से ही आपका एग्जाम में बनने वाला है। तो मैंने कहा हूं आपको हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा, क्योंकि हिंदी में आपके 40 में से 40, रीजनिंग में भी 40 में से 40। क्योंकि रीजनिंग में क्या है, आपको सबसे ज्यादा फोकस देना होगा, हिंदी में फोकस देना होगा और मैथ में। ठीक है, ये 4 जगह, अगर 3 जगह आपने फोकस दे दिया ना, क्योंकि जीके तो आप ऐसा है कि आप करंट अफेयर पढ़ो, ज्यादा करंट अफेयर फंसेगा। क्योंकि जीके अगर बात करें तो हिस्ट्री भूगोल से आजकल ऐसा पूछा जाने लगा है कि समझ में नहीं आता है। ठीक है, वो तो आउट ऑफ क्षेत्र पूछा जाने लगा है। तो इसलिए फोकस किस पे, इन 3 चीज पे ज्यादा देना हो, सबसे ज्यादा हिंदी पे देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हिंदी को हलवा नहीं समझना है कि आप हलवा समझ के उसे छोड़ दे कि हम बाद में कर लेंगे। सरल है और इसी में आपको पता है कि हम पूरे मार्क्स ला सकते हैं, तो इस पे ही जान निचोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, तो देखिए बताना है प्रह लोग दैहिक सुख चाहते हैं। तो देखिए इसमें कोई ना कोई वर्ड तो गलत लिखा होगा, तो यहाँ देख सकते हो जैसे प्रह लोग लिखा है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, सही लिखा है। और दैहिक, तो दैहिक में क्या गलती है, देखिए दैहिक किस प्रकार से लिखाता है, तो ऊपर दो मात्रा आती है, ठीक है। दैहिक में ऊपर क्या आती है, दो मात्रा आती है, तो यही यहाँ पर क्या है, गलती है। दैहिक कैसा लिखाता है आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ सिंगल मात्रा, इसलिए इसमें क्या है, गलती है। यही बताना था कि त्रुटि क्या है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया जैसे कि ये दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाला विकल्प चुने। तो देखिए लगभग गोपाल जानता है कि उसका मित्र बीमार है। तो देखिए अब लगभग थोड़ी जानता होगा, गोपाल जानता होगा कि उसका मित्र बीमार है, तो यहाँ लगभग हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा थोड़ी, अब जब पता है उसे तो क्या हम कह सकते हैं कि उसे लगभग पता है, नहीं, उसको पता है तो वह क्या है, सही होगा। लगभग नहीं कह सकते, लगभग इसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है। कि गोपाल जानता है कि उसका मित्र बीमार है, जब उसका मित्र वो जानता है कि उसका मित्र बीमार है, तो लगभग में थोड़ी उसे पता ही है ना, या तो फिर नहीं पता है। जब पता है तो लगभग में थोड़ी आएगा, तो यहाँ लगभग नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि सही वर्तनी बताना है। तो मैंने कहा हूं कि कभी भी सही वर्तनी वाला शब्द आए वीडियो को रोकना है, 3 बार उसे लिख के देखना, भले आपको आता है फिर भी लिख के देखना है। देखिए अब अत्यधिक में एक जैसे शब्द आ गए, ठीक है। हाँ इतना पता है कि बड़ी मात्रा नहीं आएगी, ये मैंने ट्रिक से बताया हूं कि सबसे पहले आपको छोटी मात्रा देखना है, वही ज्यादातर आती है अक्षरों में, ठीक है। ये दो तो कट गए, और कभी भी यहाँ में देखिए यहाँ की मात्रा नहीं आती, इसलिए ये भी कट जाएगा। तो अत्यधिक एकदम सिंपल वर्ड होता है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा, परंतु फिर भी आपको क्या है, 3 बार लिख के देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बोला गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण में देखिए सभी को पता है कि ओ में क्या आती है, डबल ओ की मात्रा आती है, ये वाली तो आती नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए करण सही में लिखा है क्या, इसमें गलत लिखा है करण, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें तो ये भी क्या है, गलत लिखा हुआ है, और जो हमारा बचा है यही वाला सही बचा है। तो ये वाला आपको टिक करना है, और इसको 3 बार लिख के भी देखना है, जब भी आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में, देखिए मैंने जैसे कहा हूं कि प्रतिस्थापित करने वाले वर्ड जब आए तो आपको सिर्फ ये लाइन पे जो भी दिया है उसे चेंज करके देखना है। तो उसकी परेशानी देखकर मेरा प्राण मुंह को आ गया, मुंह को आ गया गलत है ना, मुंह को आ गए ये होना था ना, मुंह को आ गए या आ गया तो गलत हो जाएगा। देखिए मेरे प्राण मुंह से आ गया, आ गए तो मुंह से थोड़ी आएगा, क्या होगा, गलत हो जाएगा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ के देखिए मेरा प्राण मुंह को आ गया, ऐसा नहीं होगा ना, मेरा प्राण मुंह को आ गए, ठीक है, मुंह को आ गए इस तरीके से होना था। तो यही वाला क्या होगा, हमारा सही होगा। जब आप पढ़ के देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सही लगने लगेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जैसे पूछा गया इसमें चिकित्सान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए मुझे खालिस्तान है कि आप स्वस्थ हो गए। तो देखिए मुझे खालिस्तान है, मैं डायरेक्ट उत्तर बता दे रहा हूँ, उत्तर का मतलब भी कैसे बता रहा हूँ इसके अंदर। देखिए मुझे खालिस्तान है तो मुझे खुशी है, ठीक है, ये होगा ना। यहाँ पर वर्ड क्या हो सकता है, मुझे खुशी है कि आप स्वस्थ हो गए। आप डेली आप जो लैंग्वेज यूज करते हैं आपने देखा होगा कहीं पर भी, तो यही वर्ड यूज किया जाता है कि मुझे खुशी है कि आप ठीक हो गए। तो खुशी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हर्ष होता है, तो हर्ष ही सही जमेगा ना। इस प्रकार से हर्ष यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बोला गया है इसके अंदर कि जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं। तो जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो किसी के उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो किसी के उपकार से संतुष्ट हो उसे कृतकृत्य कहते हैं, ठीक है। जो किसी के उपकार से मतलब संतुष्ट हो जाए, उसको जो उपकार किया जाए उससे वो सामने वाला व्यक्ति क्या है, संतुष्ट है, तो उसे कृतकृत्य कहते हैं। और कृतज्ञ क्या होता है, जो किसी को उपकार नहीं मानता हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया, इसमें हमको बताना है जैसे कि झिंगुर खालिस्तान रहा है। तो मैं आपको एक वीडियो में ऐसा कर दूंगा कि जो भी मतलब कि जैसे पूछे गए हैं कि उल्लू का पूछा गया है, झिंगुर का पूछा गया है, चिड़िया का पूछा गया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्षी, कम से कम 10 से 12 पक्षी, कुत्ते का, घोड़े का और बिल्ली का, इस प्रकार से सभी जानवरों की जो आवाज है उनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। तो इन सभी का एक ही वीडियो में लेके आऊंगा, बस आपको लास्ट तक देखना है। तो मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक भी कवर करा दूंगा जहां से आपके क्वेश्चन सीधे उठ के आएंगे और आप नंबर पूरे लेके आएंगे। तो देखिए झिंगुर क्या होता है, झकार रहा है,
है, क्या है, झकार रहा है। अब इसमें तो आपको जब आवाज के बारे में उसकी पता होगी जब भी कर पाओगे ना, नहीं तो इसमें कोई तुक्का काम नहीं देगा। तो इसलिए मैं आपके लिए सभी जैसे कि 20 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन इसे पूछे गए, लगभग कितने 20 प्लस, 63 शिफ्ट इस बार की और 54 शिफ्ट पिछली बार की। तो इनमें जितने भी है सबको एक ही वीडियो में लेके आऊंगा ताकि आपका ज्यादा ढूंढने इधर उधर आफत ना हो। इसलिए मैं क्या करूंगा, एक ही वीडियो में ले आऊंगा। जैसे मैराथन लेके आऊंगा तो उसके अंदर जितने भी टॉपिक होगा एक टाइप के पूरे क्वेश्चन लेके आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है विलोम शब्द बताना है। तो देखिए किसका विलोम शब्द बताना है, यहाँ दिया गया है कि जाति का विलोम शब्द क्या होगा। तो जाति का विलोम शब्द सभी को पता है कि विजाति होता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। जाति का विलोम शब्द विजाति होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है। तो देखिए हवाई किले बनाना, मतलब हवाई किले बनाना मतलब क्या हो जाएगा, हवा में आप सोच रहे हैं कि किले बना रहे हैं, क्या है, हवा में सोचना मतलब कि सपना देखना। क्या हो जाता है कि हवाई किले बनाना मतलब सपना देखना कि हवा में आप क्या बना ले रहे हो, किला महल बना ले रहे हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मात्र कल्पना करते रहना सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हवाई किले बनाना मतलब मात्र कल्पना करते रहना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें आपको बताना क्या है। तो देखिए दिए गए वाक्य में त्रुटि बताना है कि कृपया कार्यालय में सूचित कीजिए कि आपने अपनी स्वेच्छा से अवकाश लिया। तो देखिए यहाँ क्यों गलती बताई गई है कि अपनी स्वेच्छा से। तो देखिए जब अपनी ही बात, देखिए स्वेच्छा की बात की गई है तो अपनी वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि अपनी में ही क्या, स्वेच्छा में क्या छुपा है। देखिए स्वेच्छा में स्वयं और इच्छा छुपी है, ठीक है। तो यहाँ जब अपनी और स्वयं तो एक साथ यूज नहीं होगा, क्योंकि अपनी इच्छा से होता, ठीक है, अपनी इच्छा से अवकाश लिया या स्वयं की इच्छा से। तो जब यह वर्ड यूज किया गया है स्वयं इच्छा से, स्वेच्छा से, तो अपनी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, दो वर्ड एक साथ नहीं होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है शरीर पर कई अंग होते हैं। तो देखिए शरीर पर थोड़ी होते कि शरीर पर कई अंग है, सही शरीर के कई अंग होते हैं ना। क्या होता है, शरीर पर अलग अलग अंग थोड़ी होंगे, क्या होंगे, शरीर के कई अंग होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शरीर के कई अंग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है मत्स्य का पर्यायवाची बताना है। तो मत्स्य जैसे मीन राशि होती है, याद करो, इसे आप कैसे याद कर सकते हैं कि मीन क्या होती है, राशि होती है, और उसमें क्या रहता है, मत्स्य का चित्र बना रहता है। तो यही से आप याद कर सकते हैं कि मत्स्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। राजा का जैसे कि बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है, नृप पूछा गया है, ठीक है, नृप या महिषी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, नृप या महिषी राजा का पूछा गया है, ठीक है। मेघ का तो आप सभी को पता है बादल होता है, इतना तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो इसमें देखिए आपको इतने वाले भाग में बताना है कि क्या मिस्टेक है। तो आप इसे पढ़ के देखिए कि 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। अब देखिए इन्हें जमा के देखते हैं तो क्या अब हमें आंसर तो डायरेक्ट दिख रहा है, परंतु हमें जमा के भी सीखना है। ये नहीं कि इसमें आंसर दिख रहा है और आप आगे भगते चले गए, नहीं, आपको जमाना तो सीखना है ताकि आपके क्वेश्चन वहां सही हो जाए, ना आंसर देख के नहीं भागना है। देखिए प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो लाल किले पर झंडा फहराता है तो क्या बोलेगा, प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी सी इज्जत तो देंगे ना आप लोग। क्या करोगे, फहराते हैं बोलेंगे ना, फहराता थोड़ी है, ठीक है। लाल किले पर झंडा फहराते है, तो यही वाला वर्ड नहीं है, तो इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, यही वाला डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब बोला लाल किले पर झंडा फहराते हैं, तो फहराते गलत लिखा है ना, इसमें फहराते हैं, देखिए राम में आकी मात्रा नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है आपको बताना जो कई भाषाएं बोलता है उसे क्या कहते हैं। बहु का मतलब क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज, ठीक है, कई सारी या बहुत सारी। तो क्या हो जाएगा, जो कई भाषाएं बोलता है उसे बहुभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है, बहुत मतलब बहुत कम भाषा बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं, ठीक है। जो बहुत ज्यादा बोलता हो, ये भाषा का यूज नहीं कर रहा है यहाँ, सिर्फ जो बहुत ज्यादा बोलता हो, ठीक है, उसे वाचाल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन में जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, उपकृत कहते हैं, ठीक है, उपकृत कहते हैं। जिसे उगाया जाता है या जिसे उत्पन्न किया जाता है उसे उत्पादित कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे जो 20 क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब 5 क्वेश्चन जो गद्यांश के, इन सभी को देख लेते हैं। अब मैंने बताया हूँ गद्यांश कैसे आपको करना है, तो पहले 3 लाइन तक पढ़ते जाना है और आपके ऑप्शन में ऐसा शब्द मिल जाएगा कि जो यहाँ पर दिया गया है। आधुनिक युग खालिस्तान उपलब्धियों का युग है, जैसे जैसे विज्ञान के खालिस्तान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मानव की उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज का मानव धरती, आकाश और सुदूर खालिस्तान के अनेक रहस्यों से अवगत हो चुका है। देखिए
आधुनिक युग खालिस्तान उपलब्धियों का युग है जैसे विज्ञान। तो देखिए अब इसमें कोई सा ऐसा वर्ड दिया गया है क्या, तो आधुनिक युग, यहाँ पर विज्ञान वर्ड मिला तो हमें जरूर वैज्ञानिक के बारे में, क्योंकि उसके अलावा देखिए 3 लाइन में कोई सा ऐसा वर्ड मिला कि साहित्यिक है, ऐतिहासिक है, दार्शनिक है, नहीं मिला ना। तो हमें वर्ड कौन सा मिला, आधुनिक युग खालिस्तान उपलब्धियों का युग है। तो आधुनिक युग आएगा, मतलब कि अब देख रहे हो जैसे कि वैज्ञानिक युग होते जा रहा है, मतलब कि हर चीज क्या हो रही है, विज्ञान इतना डेवलप, वैज्ञानिकों ने इतना डेवलप कर दे रहे हैं कि उसे क्या कहेंगे हम, वैज्ञानिक युग ही कहेंगे आधुनिक युग को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे विज्ञान के खालिस्तान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मानव की उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मतलब क्या, तो देखिए आज का मानव धरती, आकाश और सुदूर खालिस्तान के अनेक रहस्यों से अवगत हो चुका है। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला है, उसने खालिस्तान के उद्भव और विकास से संबंधित नवीनतम व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने बढ़ते कदमों को उचित खालिस्तान प्रदान किया। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, बढ़ते कदमों को। तो अब इसमें आपको ऐसा कोई दिख रहा है कि फैलाव, पहल या मांग की बात की गई है क्या, पूरे पैसेज में नहीं की गई है। क्या की गई है कि देखिए जैसे जैसे विज्ञान के कदम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यही वाला वर्ड यूज किया जाएगा। यहाँ पर बता भी दिया गया है कि नवीनतम विकास के लिए क्या है, बढ़ते कदमों को। तो जैसे जैसे विज्ञान के कदम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मानव की उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आज का मानव धरती, आकाश और सुदूर खालिस्तान के प्रस्तुत कर देखिए अनेक रहस्यों से अवगत हो चुका है। मतलब जानने लगा है, किसको जानने लगा है, तो अंतरिक्ष के जितने भी यहाँ पर जो बात है उन सभी को जानने लगा है। उसने खालिस्तान के उद्भव और विकास से संबंधित नवीनतम व्याख्या प्रस्तुत करी। तो ब्रह्मांड से संबंधित वैज्ञानिक क्या करते हैं, जो अंतरिक्ष के बारे में जानने लगे हैं। मतलब अब यहाँ बात क्या की जाएगी, अंतरिक्ष के बारे में बात हो चुकी है, तो अब इसमें देखिए ऐसा कोई नहीं है, तो अंतरिक्ष के बारे में बात की गई तो ब्रह्मांड के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इसमें कि यहाँ अपने बढ़ते कदमों को खालिस्तान उचित प्रदान किया, तो स्वरूप प्रदान किया। मतलब बढ़ते कदमों को कैसा है, उचित स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, उचित अधिकार तो होगा नहीं ना, अप्रूप होगा ना महत्व होगा, क्या होगा, उचित स्वरूप प्रदान किया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हम आज के जो है हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको मैंने बता भी दिया हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करा करे, अपने दोस्तों में शेयर करा करे, ताकि ऐसे ही आपके दोस्तों का भी चयन आपके साथ हो सके और आपके साथ वहां भी ट्रेनिंग पे जा सके। तो देखिए आप सभी के लिए मैंने जैसे कि बता दिया हूं कि 20 क्वेश्चन अब आने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन में जो 8 टॉपिक होते हैं, 8 टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 16 प्रश्न आएंगे। और जो एक टॉपिक बचा है गद्यांश का, तो गद्यांश में पहले 5 आते थे, उससे अब 4 क्वेश्चन आएंगे, और ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए, टोटल मिला के कितने, 20 क्वेश्चन हो गए। तो इन पे फोकस चल रहा है हमारा, जल्द ही प्रैक्टिस सेट जारी होने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जो आपके एग्जाम में सीधे उठ के आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। जो आपके लास्ट के 20 से 25 दिन रहेंगे, लगभग हम 25 प्रैक्टिस सेट हिंदी की कराएंगे। इन्हीं 25 प्रैक्टिस सेट के साथ आपकी 9 टॉपिक की 9 मैराथन भी रहेगी। इन्हीं से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट 2021 में उठ के आएंगे, देख लेना। इससे बाहर आपका जो होगा 2023 में एग्जाम, इसी में डायरेक्ट उठ के आएंगे। ये क्लासेस आपको देखना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। जय हिंद दोस्तों।